देखिए द लिविंग वर्ल्ड्स ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। हम इस चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बता दें जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग के 5 कैरेक्टर्स होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं इसके 5 कैरेक्टर होते हैं। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ जो होता है ये सभी लिविंग बीइंग में पाया जाता है, ठीक है, ग्रोथ। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी सभी लिविंग बीइंग में पाया जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया है। इसको मैंने लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों में एक्सेप्शन हो सकता है, यानी कि ये नॉन लिविंग बीइंग में भी पाए जा सकते हैं। जैसे मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो ग्रोथ जो होता है ये माउंटेन्स में भी, मोल्ड्स में भी, और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो जो फीचर्स विद एक्सेप्शन होते हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, और जो फीचर्स विदाउट एक्सेप्शन होते हैं उनको हम डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। अब देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ लिविंग बीइंग में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ में आपको मैं बता रहा, जैसे मैंने बताया कि माउंटेन्स में भी ग्रोथ हो सकता है, सैंड ड्यून्स में हो सकता है, सैंड मॉल्ड्स में भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये लिविंग का भी कैरेक्टर है और नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह देते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं कि सभी लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन हो। जैसे आप बी को देख लीजिए, लेबर बी होती है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसी तरह से बहुत से ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, आप स्प्रिंग नहीं पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप खच्चर की बात कर लीजिए, जिसको हम मूल कहते हैं, हिनी कहते हैं, ठीक है। मूल जो होता है वो डंकी और हॉर्सेस के क्रॉस से पैदा होता है, वो अपने आप स्प्रिंग को नहीं पैदा कर सकता है, यानी कि जो खच्चर होते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, ग्रोथ में भी एक्सेप्शन होता है, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन होता है, इसलिए इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखते हैं लिविंग बीइंग के। जबकि मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग में पाया जाता है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग बीइंग नहीं कहा जाएगा, वो जिंदा नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, वो अलग बात है कि कुछ वायरस पियॉन्स भी होते हैं जिसमें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लेकिन उसको हम लिविंग बीइंग नहीं मानते हैं, उनको नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग का लिंक मानते हैं, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। इसी तरह से कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिएक्शन, बाहरी वातावरण में चेंजेस के होने की वजह से जब कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करता है, ठीक है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस भी लिविंग बीइंग का इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर लिविंग बीइंग में कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो लिविंग बीइंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में मैंने 2 चीज़ें बता दी कि जो 5 कैरेक्टर्स होता है उसमें उसको हम 2 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक डिफाइनिंग फीचर्स में आता है, यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आता है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है, यानी डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर्स विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है।